4 महीने और 40 दिन जमात में जाना कहाँ से साबित है? ये जमात मोमिनों की बनाई हुई नहीं है, ये जमात यहूद और नसारा की बनाई हुई है। अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए चले गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रज़ा। बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मुसलमान आज कई फ़िरक़े में बटे हुए हैं। मसलन देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, अहले हदीस हैं, शिया हैं। इन तमाम फ़िरक़ों में आप देखते होंगे कि बरेलवी जमात वाले 40 दिन के या 10 दिन के या 30 दिन के जमात में नहीं निकलते हैं। वहीं अहले हदीस वाले भी जमात में नहीं निकलते हैं। लेकिन वहीं देवबंदी जमात को आप देखेंगे कि ये लोग बहुत सारे लोगों को पकड़ लेते हैं और पकड़ के लेके 3 दिन की जमात में, 10 दिन की जमात में, 40 दिन की जमात में, 6 महीने की जमात में लेके निकलते हैं। यही लोग जाहिल अनपढ़ लोग जब जमात में जाते हैं तो वहाँ से आते ही देखते होंगे कि ये नमाज के पाबंद बन जाते हैं और बहुत सारी दीन की बातें वो लोगों को बताने लग जाते हैं। तो आखिर जमात में जाना कहाँ तक सही है, जायज़ है या नहीं है, यही चीज़ का आज खुलासा करने वाले हैं हम इस वीडियो के जरिए कि देवबंदी लोग जमात में लोगों को लेके क्यों जाते हैं और खुद भी क्यों जाते हैं। तो बहुत ही अहम वीडियो होने वाली है। चलिए पहले देखते हैं कि वो लोग क्या क्या दलाइल पेश करते हैं देवबंदी वाले। तबलीगी जमात के साथ वक्त लगाना ठीक है, वक्त लगा के देख लें। अगर वो कोई अच्छे काम बतलाते हों तो करते रहें, अगर कोई डाका चोरी वगैरह सिखाते हों तो न करें और आइंदा भी न जाएं। फिर साथ रह के देखो ना, किसी को पीर के साथ भी रह के देख लें। अब्दुल कादिर साहब पूछते हैं, तबलीग में 4 महीने और 40 दिन जमात में जाना कहाँ से साबित है? देखिए, तबलीग के जो 4 महीने, 40 दिन, 3 दिन, कुछ चीज़ें वो होती हैं जो कुरान हदीस से साबित होती है, जो मकासद में से। कुछ चीज़ें वो होती हैं कि जो उस मकसद तक पहुँचने का ज़रिया होती है। तबलीग वालों का असल मकसद है ईमान की मेहनत और ईमान पर लाना। अब ईमान पर लाने के लिए उनके यहाँ पर जो तरतीब है, तो देखिए, तरतीब का कुरान हदीस से मनसूस होना ज़रूरी नहीं। मिसाल के तौर पर आदमी जो है आलिम बनता है 8 साल, 9 साल या 6 साल पढ़ने के बाद फिर आलिम बनता है, या ये कि पूरी दुनिया में इस वक्त है कि वह आलिम बनने के लिए सही बुखारी का पढ़ना ज़रूरी है। ये कौन सी हदीस में लिखा हुआ है? भाई, ये तरतीब है। असल तो कुरान हदीस को समझना है, उसको समझने का ये ज़रिया और ये रास्ता है। तो असल तो दीन की मेहनत है, असल तो ईमान को जिंदगियों में लाना है। उसके लाने की ये तरतीब है कि भाई 4 महीने अल्लाह के रास्ते में निकलो, 40 दिन अल्लाह के रास्ते में निकलो। उसके पीछे उनकी हिकमतें हैं। उनका ये कहना है कि भाई 40 दिन में हालात बदलते हैं। ये बात तो दुरुस्त है। कुरान में भी अल्लाह तबारक तआला ने इसका जिक्र किया कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 40 दिन के लिए कोहे तूर पर बुलाया था। इसी तरह माँ के रहम में जो बच्चे के हालात बदलते हैं वो 40-40 दिन में बदलते हैं। तो 40 दिन आदमी यकसुई के साथ कोई एक काम करता रहे या एक अच्छे माहौल में रहे तो उससे उसके अंदर के हालात बदलते हैं। तो लिहाजा तरतीब का कुरान हदीस से साबित होना जरूरी नहीं है, मकसूद जो है उसका कुरान हदीस से साबित होना जरूरी है। तो भाई, ईमान ज़ाहिर के मकसूद है, ईमान लाना फ़र्ज है, ईमान पर बाकी रहना फ़र्ज है, ईमान की दावत दूसरों तक पहुंचाना फ़र्ज है। तो ये असल चीज़ है। असल तो यह है कि आदमी दीन के किसी न किसी काम में लगे, तरतीब के मसाइल में उलझते न बैठे। क्या तबलीगी जमात में जाना ज़रूरी है? मैं तबलीगी जमात में जाना चाहता हूँ, क्या जमात में जाना कुरान और हदीस की रूह से ज़रूरी है या नहीं? अब्दुल्ला साहब इंडिया से। देखें, अपनी इस्लाह करना कुरान और हदीस की रूह से ज़रूरी है। कोई बाकायदा कुरान और हदीस में तबलीगी जमात में जाने का हुक्म दिया ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी इस्लाह करना ज़रूरी है। तो तबलीगी जमात में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोगों की इस्लाह होती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो जिसकी इस्लाह इस पर मौकूफ़ है, जिसको पता है कि मैं तबलीग में जाऊँगा तो मेरी इस्लाह होगी, तो उसके लिए तबलीग में जाना फ़र्ज़ है। इसलिए फ़र्ज़ है कि उसको पता है कि मेरी इस्लाह इसके बगैर मुमकिन नहीं है। वजह उसकी है कि तबलीगी जमात में एक माहौल दिया जाता है और माहौल का यानी अपनी इस्लाह के लिए माहौल को चेंज करना ये कुरान और हदीस से साबित है। नाज़रीन, तो आपने देख लिया, उलमाए देवबंद साफ साफ कहते हैं कि जमात में हम क्यों जाते हैं, जाने की वजह क्या। उन्होंने अपनी वजह तो बता दी, लेकिन अहले हदीस वाले इन जमातियों के बारे में क्या कहते हैं, चलिए वो भी जरा हम सुन लेते हैं और देख लेते हैं। अभी अगला सवाल है कि क्या तबलीग
اور لڑائی جھگڑے کی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں. بنگلہ دیش اور پاکستان کا مرکز ایک طرف ہے اور انڈیا کا مرکز جہاں سے تبلیغی جماعت شروع ہوئی تھی, نظام دین دہلی جو بنگلہ والی مسجد ہے, اب وہاں پہ دیکھ لیں ان کی اولاد میں سے سعد کاندھلوی صاحب, لیکن اللہ نے ان کو ہدایت اس حوالے سے دی کہ فضائل مال انہوں نے بند کروا دی ہے. انہیں پتہ چل گیا کہ یہ کہانیوں کی کتاب ہے, حالانکہ ان کے بڑوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے. تو اللہ کا شکر ہے تبدیلی آ رہی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. مہاتما گاندھی نے کہا تھا آئے گھر گھر تبلیغ کرنے والوں, آئے بوریا بستر اور اسٹوپ لے کر چولہے لے کر جماعتوں میں جانے والوں, 3 دن اور 40 دن کے چلے کرنے والوں, تم اس لیے جاتے ہو تاکہ لوگ اسلام کے قریب ہو جائیں. تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, صرف محمد رسول اللہ کا اخلاق اپنے اندر پیدا کر لو, صرف نبی کا کریکٹر اپنے اندر پیدا کر لو, لوگ تمہیں دیکھ کر خود بخود اسلام لاتے چلے جائیں گے, خود بخود اسلام قبول کرتے چلے جائیں گے. تو اہل حدیث والے صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے دراڑ پڑ گئی ہے. انڈیا کی تبلیغی جماعت الگ ہے, پاکستان اور بنگلہ دیش کی تبلیغی جماعت الگ ہے. دین کی تبلیغ کے لیے گھر گھر جانا کوئی ضرورت نہیں ہے, عادت اور اخلاق کو درست کر لو, یہی تمہیں دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. لیکن بریلوی حضرات ان جماعتیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں, چلیے ان کی باتوں کو بھی دیکھ اور سن لیتے ہیں. زنانہ فکر تبلیغی جماعت کی دی ہوئی ہے, اس لیے کہ یہ جماعت مومنوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے, یہ جماعت یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی ہے. چلاتا کوئی ہو, بنایا جس نے ہے اس پر ہماری نگاہ ہے, ورنہ جس کو مصطفیٰ جان رحمت نے بنایا تھا وہ کبھی شام کے بازار میں نظر آیا, وہ کبھی یمن کے بازار میں نظر آیا, وہ کبھی مصر کے بازار میں نظر آیا, وہ کبھی مالا بار کے بازار میں نظر آیا. مال بیچتا گیا, صداقت سے لوگوں کو ایمان کی دولت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. کوئی جا کے یہ نہ کہے کہ آج امین القادری تبلیغی جماعت میں بڑے غصے میں, میں غصے میں نہیں ہوں, حقیقت کا اعتراف کر رہا ہوں. یہ ہمیں مفلوج کرنے کے لیے اس طریقے کی تحریکیں قائم کی گئی. الحمدللہ ان میں اور سنی دعوت اسلامی میں, اہل سنت کی تنظیموں میں فرق یہ ہے کہ ہم صرف دعا والے لوگ نہیں ہیں, بلکہ دعا سے پہلے ہم تدبیر کرنے والے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھا, مست رہو, بزرگوں کا صدقہ کھاؤ بزرگوں کے نام پہ. دیکھو ایک صاحب کو میں پوچھا کئی کو جاتے رہے, چوپ چوپ ادھر بازو تم لوگ یہاں, اچھا تھے نام. اللہ کے دین کی خدمت کے لیے چلے گئے. تو میں پوچھا ڈارلنگ ہم لوگ یہاں کیا گھنٹیاں بجا رہے ہیں؟ ابے حولے اللہ کے دین کی خدمت کرنا ہے تو یہاں رہ کے کر. یہ سب ڈگوچلے بے ادب یہاں نہیں. کئی لوگ بولے ہم کو کلمہ تک پڑھنے نہیں آتا تھا, وہاں گئے تو ہم کلمہ سیکھے. تو یہاں بھی سیکھو رے بھائی, کلمہ بھی سیکھو, قرآن بھی سیکھو, وضو سیکھو, قرآن سیکھو, نماز سیکھو, نماز جنازہ بھی سیکھ لو, سب سیکھو بھائی. ہم کب نہ کو بولے, ہمارے علماء اکرام سکھانے کو تیار ہے, سیکھو جو دین آپ کو سیکھنا ہے یہاں سیکھو. اچھا ایک صاحب بولے, میں کو بڑی اچھی مزے کی بات ہے ذہن میں آ رہی, سنا دیتا ہوں, بڑی گمت کی ہے. ایک بچے کو پوچھا میں کہیں گیا, میں یہاں دین سیکھنے گیا. کیا سیکھنے گا, زور سے بولو. ارے تم ہم لوگ کے کافی نہ دکھ رہے تیرے کو, نہیں. ارے بولا میاں ہمارے پاس تو دین کی حقیقت ہے رے بڑے بھائی, پھر تو یہ چھوڑ کے ادھر کہیں گیا رے بھائی وہاں نہیں میں دین سیکھنے گا. بولا اوکے کیا کیا سیکھا دین میں؟ بولا میں نماز سیکھا, کلمہ سیکھا, قرآن سیکھا. او ویری گڈ. اور کیا سیکھا؟ بولے بہت کچھ سیکھا. اچھا بولا میلاد کرنا نہیں کرنا, دین سکھائے نہیں, میلاد کرنا نہیں کرنا. میں پوچھا سلام پڑھنا نہیں پڑھنا, فاتحہ دینا نہیں دینا, کیا دین سکھا باپ؟ بولا درگاہ کو جانا نہیں جانا, بزرگوں کے ہاتھ چومنا نہیں چومنا, پیر چومنا نہیں چومنا, مزار شریف پہ پھول چڑھانا چادر ہرگز نہیں چڑھانا. میں بولا رسول اللہ کی طرف رخ کر کے صلاۃ و سلام نہیں, خبردار بھائی. بولا یہ دین سیکھا. ارے بولا تو دین نہیں سکھا رہے حولے, دین کا مردہ نکال دیا تو.
तो दीन का मुर्दा निकाल दिया। देखो लोगों को कुछ भी बोले तो सलाम पढ़ना फर्ज है क्या, फातिहा देना जरूरी है क्या, फर्ज है क्या, वाजिब है क्या, चादर चढ़ाना हुक्म है क्या, ऐसे बातें करते। अरे मैं बोला हौले फर्ज 5 ही 6 पूरे इस्लाम में फर्ज कितने हैं, जोर से बोलो। पहला फर्ज है ईमान, तौहीद और रिसालत की गवाही ईमान। दूसरा फर्ज है नमाज, रोजा, ज़कात, हज। फर्ज खत्म, फर्ज खत्म। खाली फर्ज तू ले लिए तो दीन मुकम्मल हो जाता। फिर तू जो टोपी पहना ये फर्ज है, दाढ़ियां छोड़े फर्ज है, निकाह अबे हौले फातिहा बोलती फर्ज है क्या, फिर बेगम को लाया फर्ज है क्या, चल छोड़ के अम्मी के घर को। नहीं सुभान अल्लाह, कुछ ही बोलती थी आने बताओ पूरे पूरे घामड़ इल्लाया मल्लाया के बताओ पूरे फर्ज है क्या, फातिहा देना फर्ज है क्या। अबे हौले तू निकाह कर लिया, 8 बच्चे पैदा कर लिया, जुमागियाँ कर लिया, वलीमा कर लिया, पूरे फूला पहन लिया, पूरे शौक़ा कर लिया, कभी फर्ज याद नहीं आया। वली की दरगाह पर ठहरते फातिहा बोलते फर्ज है क्या, ये जिहालत है। क्या ये दीन से अल्लाह जब किसी को गुमराह करना चाहता ना तो उसको अल्लाह ताला इस किस्म की ज़हनियत अता कर देता। तो सफाई चाहिए तो पहचानो, बहुत हो। तो अगर शैतान से बचना है तो पहचानो। चलो मैं 2 मिनट में पहचानवा दूं ताकि तकरीर आगे चले। जी जी। अल्लाह ने उससे कहा कि मेरी इबादत करो। क्या कहा? मेरी इबादत करो। तो फिर उसने क्या किया? इबादत पर इबादत, इबादत पर इबादत, सजदे पर सजदा, सजदे पर सजदा, जिक्र पर जिक्र, जिक्र पर जिक्र, तस्बीह 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 तस्बीह। अल्लाह ने कहा मेरी इबादत करो तो 6 करोड़ बरस इबादत किया। और जब अल्लाह ने कहा कि आदम नबी की ताजीम करो, 1 सेकंड नहीं किया। जी। इस्कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू ले आदम, अल्लाह ने जब तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम का सजदा करो, फसजदू, सारे फरिश्ते सजदे में चले गए इल्ला इब्लीस। बेशक। और ये ताजीमी सजदा था। खुदा ने कहा इबादत करो तो 6 करोड़ बरस किया। जी। और खुदा ही ने कहा कि नबी की ताजीम करो, 1 सेकंड नहीं किया। हम पहचान गए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत। आपने पहचाना कि नहीं? हम पहचान गए। क्या? इबादत कहो तो करेगा, वाह वाह वाह। नबी की ताजीम कहो तो नहीं करेगा। और यही पहचान उसकी जमात की भी है। क्या बात है, बहुत। इबादत कहो तो करेंगे, नबी की ताजीम कहो तो नहीं करेंगे। नारे तक। नाज़रीन इकराम, वीडियो मुकम्मल करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहली बात ये कि दीन के कामों के लिए घर से निकलना बहुत ही अफजल काम है। लेकिन देवबंदी जमात से मेरा एक सवाल है, वो सवाल ये कि जब बात 40वीं की आती है, बरसी की आती है, मैयत की तीजे की आती है, तो आप कहते हैं कि तुम लोग दिन मुकर्रर करके ये काम क्यों करते हो। तो भाई दिन मुकर्रर तो आप भी करते हैं, 3 दिन की जमात में, 10 दिन की जमात में, 40 दिन की जमात में, 6 महीने की जमात में, 4 महीने की जमात में। तो ये दिन मुकर्रर करके लोगों को आप ये जो घर से लेके जाते हो, ये कहाँ लिखा है? जबकि आप लोग ये कहते हैं कि हर बिदत गुमराही है। तो ये बिदत है या नहीं, मुझे आप बताइएगा कमेंट करके कि आप जो ये जमात लेकर के जाते हो घर से, ये बिदत है या नहीं। जब हर बिदत गुमराही है तो आप ये गुमराही काम कर रहे हो कि नहीं। हालांकि हम तो उसको गुमराही काम नहीं मानते। दीन की तबलीग के लिए घर से निकलना हर मुसलमान को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दीन लोगों तक पहुँचाए, क्योंकि सुन्नी दावत इस्लामी मौलाना इलियास अत्तार साहब कादरी, ये लोग भी घर से जमात लेकर के निकलते हैं। 3 दिन की जमात, 10 दिन की जमात, 40 दिन की जमात। तो दीन की तबलीग के लिए जमात लेकर के जाना हम गलत नहीं मानते। लेकिन आप जो हर बात को बिदत कह देते हो, तो बिदत तो आप भी करते हो। जब आप पर बिदत आती है तो उसको आप बिदत हसना कह देते हो। जब कोई बरेलवी कोई बिदत करता है तो आप उसे बिदत गुमराही वाला कह देते हो कि ये बिदत नाजायज और हराम है। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।